हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू बैक। इस डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज का हमारा ये नेक्स्ट प्रोग्राम है जिसमें हम क्यू को क्लास का इस्तेमाल करके सी प्लस प्लस में बनाना सीखेंगे। तो चलिए बिना देर के कोडिंग पार्ट पे आते हैं। ये हमारे पास एक ब्लैंक सीपीपी फाइल है, इसमें हम क्लास को बनाएंगे। चलिए, हमने यहाँ पे क्लास डिफाइन किया है। इसके प्राइवेट मेंबर्स हैं, मतलब जो डेटा पार्ट है वो प्राइवेट है। इसका क्या यूज़ है मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखिए, जैसे कि हमारे क्यू में जो प्राइवेट मेंबर है, इसका इस्तेमाल क्लास के बाहर नहीं हो सकता। मतलब अगर इस क्लास के बाहर का कोई फंक्शन है तो वो इस प्राइवेट मेंबर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। पर हम यहाँ पे एक फ्रेंड फंक्शन बना रहे हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को हम इजी वे में भी कर सकते थे, पर आपको अगर ख्याल होगा तो मैंने जब स्टैक को सी प्लस प्लस में इम्प्लीमेंट किया था तो आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताया था, डायनेमिक बाइंडिंग का। इसमें हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे एक नया फ्रेंड फंक्शन का। इसीलिए हम चीज़ों को कुछ इस तरीके से लेके चल रहे हैं। तो ये जो हमारा डिस्प्ले फंक्शन है, ये है फ्रेंड फंक्शन। मतलब इस क्लास का पार्ट नहीं है, ये आउटसाइडर फंक्शन है, जो कि अगर इस क्लास में फ्रेंड की तरह बिहेव करेगा तो ये इसके प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे समझिएगा, हमने सबसे पहले क्यू को इसलिए बनाया है क्योंकि एवरी टाइम जब हम इन क्यू या डी क्यू करेंगे तो हम इस डिस्प्ले को कॉल करेंगे, जिससे कि इंसर्ट होने के बाद वैल्यू जो है दिखती रहे। ठीक है, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर में हम इसको जीरो से इनिशियलाइज कर रहे हैं। इन क्यू में हम पहले चेक कर रहे हैं कहीं ये मैक्स तो नहीं है। रियर अगर मैक्स है तो ये फुल है, अदरवाइज हम क्या करेंगे कि क्यू में रियर पोजीशन पे वैल्यू को इंसर्ट करेंगे और रियर को एक से बढ़ा देंगे। फिर डिस्प्ले दिस। अब देखिए यहाँ पे दिस कॉल किए हैं। दिस का क्या मतलब होता है कि डिस्प्ले, जो दिस होता है कीवर्ड, ये यूज किया जाता है सेम क्लास का रेफरेंस पास करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले में हमने एक रेफरेंस पास किया है। ठीक है, अब मतलब आपको रेफरेंस इंस्टेंस कब मिलेगा, जब आप उसको इनिशियलाइज करेंगे तब। लेकिन दिस कीवर्ड आपका यूज किया जाता है कि अगर आपका क्लास इनिशियलाइज भी नहीं है पर वो खुद को रेफरेंस करना चाहता है तो उस कंडीशन में हम दिस का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे दिस पास कर दिया डिस्प्ले फंक्शन में, जिससे कि जब भी हम कोई वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो हमारा ये डिस्प्ले कॉल हो जाएगा। डी क्यू बना लेते हैं। पहले चेक करेंगे कहीं ये रियर फ्रंट बराबर तो नहीं है, मतलब एम्प्टी तो नहीं है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, फ्रंट से वैल्यू को निकालेंगे और फ्रंट को एक से बढ़ा देंगे। डिस्प्ले कॉल कर दिए, ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार है। मेन बना लेते हैं। तो मेन में हमने क्यू बनाया है, एक टेम्प लिया है। टेम्प मैंने क्यों लिया है, क्योंकि अगर हम वैल्यू डी क्यू करेंगे तो हमें कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, इसलिए टेम्प ले रखे हैं। ठीक, इन क्यू में हमने 4 वैल्यू इंसर्ट कर दिया है। उसके बाद हम डी क्यू कर रहे हैं और हमको मतलब डिस्प्ले कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये इन क्यू डी क्यू इंटरनली जो है डिस्प्ले को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से डी क्यू करने के बाद इस वैल्यू को दिखा देंगे कि हमने कौन सी वैल्यू डी क्यू की है। तो ये हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया है। कंपाइल कर लेते हैं और ये रन कर देते हैं। अब देख रहे हैं हमने फर्स्ट टाइम इसमें 5 इंसर्ट किया था, फिर 4, फिर 6, फिर 3। तो हमारा जो टोटल ऑर्डर बना था 5 4 6 3, यानी ये क्यू है। अभी तक क्यू में से कुछ भी निकला नहीं है। अब क्यू में से कौन निकलेगा, जो सबसे पहले आया रहेगा वही सबसे पहले निकलेगा। तो जब हमने डी क्यू किया तो 5 जो निकल के हमारा टेम्प में आके स्टोर हो गया, तो बच क्या गया 4 6 3। तो हमारा वो दिखने लगा। अब डी क्यूड वैल्यू था 5 जो कि टेम्प में स्टोर था, जिसको हमने बाद में दिखाया था। यहाँ पे डी क्यूड वैल्यू 5 हमारा दिख रहा है, यानी कि प्रोग्राम बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। इसको भी बना के देखिएगा। आई होप कि आप लोगों को इस प्रोग्रामिंग सीरीज में मज़ा आ रहा होगा, और जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते जाएंगे आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो इसको बनाइए और मुझे बताइए कि आपने इसको सक्सेसफुली बना लिया है। थैंक यू।